सभी को प्रणाम। आज मेरा पिछली डे है यूट्यूब चैनल पे और आज मैं बात करूंगी केजरीवाल जी पे और उनकी आम आदमी पार्टी पे। जब ये पार्टी शुरू हुई थी तब सबको एक उम्मीद जगी थी कि एक कुछ नया रेवोल्यूशन आने वाला है देश में, और मैं खुद सपोर्ट करती थी आम आदमी पार्टी को। मुझे ऐसा लगता था कि अब ये कुछ जेन्युइन पार्टी आई है भारत में, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के जो चलता रहता था कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, इसको इसको ब्रेक करेगी और इसके लिए नए कुछ एक लेके आएगी, देश में क्रांति लेके आएगी, जो कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार बनेगी इसमें। और इसमें सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हुए थे और ये एक तरीके से आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। लेकिन जैसे 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 डिस्कशन होता था कि एक पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स में आएगा तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आने लगा, जैसे जैसे उन्होंने उनको दूसरी बार भी जिताया गया, इस भरोसे के साथ ही जिताया गया कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आया है और वो जो भारत की राजधानी है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और धीरे धीरे सबको हो, क्योंकि आज दिल्ली में है तो फिर बाद में और स्टेट्स में जाके नाम रोशन करेगा अपना। बट जैसे जैसे इनका टाइम निकलता गया और ये पॉलिटिकली एक्टिव हुए तो फिर ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये लोग तो अलग ही ट्रैक पे चले गए हैं, और ट्रैक पे जाने की वजह से बहुत सारे इनके जो साथी थे उन्होंने धीरे धीरे पार्टी छोड़ दी। और या फिर इन्होंने जिन्होंने किसी ने ऑब्जेक्शन किया जैसे कि उनको इन्होंने निकाल दिया, तो काफी हद तक पार्टी का हिस्सा निकल गया, टूट गया। जो बच गए वो जो इनकी सुन रहे थे वो रह गए, और इसलिए पार्टी इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि देश में कुछ नई क्रांति लेके आने वाला था, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया और उसने शराब घोटाले कर लिए, उसने स्कूल के घोटाले, शिक्षा के घोटाले कर लिए, ऐसी ऐसी चीजें कर ली कि उसने हर चीज में एक तरीके से अच्छा कदम बढ़ाया था, पर उसको इम्प्लीमेंट करते करते वो हर चीज वो घोटाले में कन्वर्ट हो गई। और इस तरीके की चीजें सामने आने लगी तो लोगों का भरोसा उठने लगा उसको से, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बाद में अपने चेहरे चुनने लगी तो उससे और भी ज्यादा डाउट पक्का होने लग गया लोगों का कि अब पता नहीं क्या होने वाला है दिल्ली के लोगों का या दिल्ली वासियों का। फिर फ्री भी पार्टी उन्होंने, तो लोग भटक जाते हैं सस्ते के चक्कर में, जो जो फ्री के बिल, बिजली के बिल सब चक्कर में। लेकिन अब मुझे लगता है कि काफी हद तक सब लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो गई है। जिस तरीके से एक एक मंत्री 12-12, 15-15 विभाग खुद रख रहा है, तो ये किसी एकता कपूर के सीरियल से कम नहीं हो गई है अब आम आदमी पार्टी, जो कुछ भी कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोलती है और किसी को भी हटा देती है और किसी को भी अंदर ले आती है। और एक ये अजीब सा ड्रामा चल रहा है जो ये क्लियरिटी किसी के साथ नहीं आ रही है। तो ये भी अब एक जनता के बीच में हो गया है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अगर ढंग से काम नहीं करे या उसका लालच बढ़ जाए कभी किसी भी पॉइंट पे आके, तो वो भी सत्यानाश करने वाला है अपनी पार्टी का या देश का। तो इसलिए शायद पहले के ज़माने में कहा जाता था कि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं और एडिट क्यों ज़रूरी होते हैं। तो कहीं न कहीं केजरीवाल जी ने इस चीज़ को भी अभी सही साबित करने पे मजबूर कर दिया है कि जिसने पहले पॉलिटिक्स की है या चलाई है वो ज़्यादा बेहतर चला पा रहा है। और उन्होंने एक यूथ में अब कोई खड़ा होगा तो उसको विश्वास जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, इस तरीके का काम कर दिया है उन्होंने। और अगर फिर भी अब दिल्ली की जनता उनको वापस चुनती है तो वो उनका ही सौभाग्य होगा, बाकी तो मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। तो इस तरीके से जिस तरीके से अभी उनको त्याग पत्र देना पड़ा और वो उसका रीज़न उन्होंने क्या बताया, जबकि मजबूरी बन गई थी देना, और अभी भी उन्होंने ऐसी ही मुख्यमंत्री चुनी है जो कि डाउटफुल है उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, मतलब कुछ ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। वो सिर्फ सारे दिन केजरीवाल जी की तारीफ ही करती रहती है। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो गायब हो गए, जो कि अच्छी राघव चड्ढा जो कि उनको भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए था, जिनके ऊपर सबको होप है थोड़ी बहुत, लेकिन वो इनको भी नहीं कहीं ला रहे हैं, वो एक प्रवक्ता बन के रह रहे हैं पार्टी के। तो अब मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है कि आम आदमी पार्टी कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएगी अपने पार्टी के लिए या देश के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक आम आदमी पार्टी को।
और जनता को जागरूक होने की जरूरत है और देख के सुन के समझ के अच्छा अपना नेता चुने। इसी के साथ मैं टॉपिक आज बात करूंगी, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।